हेलो, नमस्ते। मैं हूँ अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। आई होप आपने आपके सारे पिछले लेसन्स ठीक से सीखे हैं और रिवाइज़ किए हैं, क्योंकि उसके आधार पर ये लेसन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कथक का एक बहुत सुंदर एलिमेंट है जो उसके कलाई के काम के साथ आता है। घराना चाहे कोई भी हो, आपको कलाई पे जो काम किया गया है, जो उस पे एम्फेसिस दिया गया है, वो हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये कथक का एक बहुत प्राइमरी एलिमेंट है। जब एक पेंटर किसी कैनवस पे पेंट करता है तो वो अपनी कलाई को खुला छोड़ता है ताकि उसके जो स्ट्रोक्स है वो साफ आए, क्लीन आए। तो एज अ डांसर आपके इर्द गिर्द जो जगह है उसे आप आपका कैनवस समझ लीजिए, और जो डांस आप कर रहे हैं उसे आप आपकी पेंटिंग समझ लीजिए। आपके मूवमेंट्स के द्वारा आप इस कैनवस पे, इस जगह में एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं, और क्योंकि ये साफ़ हो, क्लीन हो, प्रिसाइज हो, इसीलिए आपको आपकी कलाई पे खास काम करना है। आपने अभी तक जो हस्तक सीखे हैं वो इधर चक्र हस्त है जो गोल है, और दूसरे जो है वो सीधे हस्तक है, स्ट्रेट हस्तक है, कोणसूचित जैसे। तो कलाई से वो जो गोलाई है उन हस्तकों की, वो आप और एम्फसाइज तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप सीधे हस्तक भी कर रहे हैं तब भी आपको कलाई को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। अगर मैंने कलाई इस्तेमाल नहीं की कोणसूचित में, तो मेरा हाथ एक्चुअली एक वाइपर की तरह दिखता है, उसमें कोई ग्रेस ही नहीं बचता। इसीलिए आपको ये समझना है कि इवन दो वो हस्तक सीधा है, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट है जो फिर भी नाजुक है। बाकी सब शायद बहुत प्रिसाइज है, बहुत शार्प है, लेकिन जो वो नाजुक एलिमेंट है उसी की वजह से वो हस्तक सुंदर दिखता है, और वो आता है आपके कलाई के इस्तेमाल से। तो वो इस सब में भूलिएगा नहीं। इसे मास्टर करने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ टेक्निक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको कोई भी हस्तक अपने रिस्ट से, अपनी कलाई से लीड करना है। लीड करना है इसका मतलब ये है कि अगर आप जो भी हो शेप बना रहे हैं अपने कैनवस में, जैसे हमने कहा, वो चाहे एक लाइन हो या गोल हो, वो मूवमेंट की पहल जो है वो करती है आपकी कलाई, रिस्ट, उससे लीड करना है। और फिर ऑफ कोर्स आपके बाकी के जो जॉइंट्स हैं, एल्बो, शोल्डर, आपकी उंगलियां, वो उसे फॉलो ऑफ कोर्स करती है, लेकिन शुरुआत आपकी कलाई से होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसे ओपन एंड क्लोज करने के हिसाब से देखिए, यानी कि एक मूवमेंट जो है वो मैं खोल रही हूँ और फिर बंद भी कर रही हूँ। तो जब एक किसी किताब का पन्ना है वो ऑलमोस्ट आपको खोलना है, इस हिसाब से आप देखिए, तो पन्ना एक बहुत डेलिकेट चीज़ है, आप उसे बहुत नज़ाकत के साथ हैंडल करेंगे। उसी तरह से आपको रिस्ट इस तरह से यूज़ करनी है कि वो पन्ना खुल रहा है और फिर बहुत प्यार से, आराम से बंद भी हो रहा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कलाई खुली छोड़नी है, ढीली नहीं, यानी कि आपको लूज छोड़नी है, फ्लॉपी नहीं। आप ढीली छोड़ते हैं इसीलिए आपको मूवमेंट करने में आसानी हो जाती है, लेकिन जो डायरेक्शंस है वो आप फोकस कर पाते हैं उसमें, क्योंकि आपने अपनी कलाई पर एक कंट्रोल भी रखा हुआ है। अगर मैं वो कंट्रोल छोड़ देती हूँ तो मेरा पूरा डांस बहुत ही ढीला लगने लगेगा। कोणसूचित हस्तक देखते हैं, अगर मैंने ये कंट्रोल छोड़ दिया तो मेरी कलाई नीचे गिर जाएगी, तो जो डायरेक्शन में मुझे पॉइंट करना है वो कम्प्लीटली मिस हो सकता है। तो ये कुछ टेक्निक्स है, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आपके सारे हस्तक करते हुए। एक बहुत आसान एक्सरसाइज है जो आप आपके कलाई के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आपके सारे हस्तक मुष्टि मुद्रा में रख के करने हैं। मुष्टि यानी कि फिस्ट,
मुद्रा, अगेन ये मुद्रा का नाम है मुष्टि। तो उत्पत्ति से लेकर ही आपको मुष्टि में ही रखने हैं हाथ। हमने बाकी सारे हस्तकों में देखा ही है जो हम नॉर्मली करते हैं कि अराल से शुरू होता है और फिर पताका हस्त में हम पूरी मूवमेंट करते हैं और फिर से अराल पे आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्योंकि हमारी उंगलियां खुली हुई है तो उस वजह से एक इल्यूजन बन जाता है कि एक छोटी सी एक्शन भी बड़ी लगने लगती है क्योंकि हमारी उंगलियां खुली हुई है। लेकिन अगर हमें खास ध्यान देना है हमारी कलाई पे तो मुट्ठी में रखकर सारे हस्तक करिए। ये थी मेरी छोटी सी टिप। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स सिर्फ यंग आर्टिस्ट के कथक के यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे। अगले लेसन में ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप डांसिंग।